हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी एक्वायर्ड और बी प्रेजेंट विद reactants so that they can be converted into products for our reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। और किलो जूल पर मोल में बता रहा है। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें 273 ऐड कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 293 केल्विन। ओके, यहाँ पर मान लो रेट रिएक्शन का R1 है और रेट कांस्टेंट K1 है बच्चों। जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस बच्चों। इसको भी केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ लो बच्चों इसमें, तो कितना आ जाएगा? 308 केल्विन ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर रेट है R2, ये K है बच्चों, ठीक है। और रेट कांस्टेंट है K2। ओके, मान लो A गोज टू B ये रिएक्शन है और हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा? रेट जो होगा R1 जो हो जाएगा K1 इंटू ए हो जाएगा, रेट लो एक्सप्रेशन लिखा है। और R2 क्या हो जाएगा बच्चों? K2 इंटू ए हो जाएगा बच्चों। क्योंकि रेट डबल हो चुका है तो R2 क्या है बच्चों? आपका ट्वाइस ऑफ R1 है। ओके बच्चों, क्या है? ट्वाइस ऑफ R1 है। तो जब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? K1 ओवर ए अपॉन K2 इंटू ए। क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1/2। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा? 1/2। तो K2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा K1 का। अब देखो दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं बच्चों, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं? ये होता है बच्चों log K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है अपॉन 2.303 आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चों, इनटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ऐसे निकालते हैं बच्चों हम। ओके बच्चों, तो K2 बाय K1 क्या आ जाएगा बच्चों? आपका ये आ जाएगा 2। ओके, और log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? log 2 होता है आपका 0.3010। क्या होता है बच्चों? ये होता है 0.3010। ओके, तो ये हो जाएगा 0.3010 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 2.303 आर। T2 की वैल्यू T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 308 माइनस 293, ये आ जाएगा 15 केल्विन। ओके बच्चों, T1 इंटू T2 दोनों टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 90244 केल्विन का स्क्वायर। एक केल्विन से एक केल्विन कट गया बच्चों। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 90244 केल्विन अपॉन 15 बच्चों। ये आएगा बच्चों, तो केल्विन से केल्विन काट दो यहाँ पर, जूल पर मोल में आपका आपकी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। क्या आएगी बच्चों? ये आ जाएगी 34673.48 जूल्स पर मोल। अब 1 जूल जो होता है वो 1/1000 किलो जूल के इक्वल होता है बच्चों। तो हमें किलो जूल पर मोल में निकालना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा बच्चों 34.3010। ये आ जाएगा आपको बच्चों 34.67 किलो जूल पर मोल, ये आपका आ जाएगा बच्चों। अब 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है तो 7 को ड्रॉप करना है, क्योंकि 7 आपका 5 से ऊपर है तो प्रीसीडिंग डिजिट आपका 1 से इंक्रीज आ जाएगा, हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा आपका 34.7 किलो जूल पर मोल आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।